रेवती थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में दलित व्यक्ति की मौत के मामले को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। इस मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर कांग्रेस ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने 2 दिन के भीतर नामजद पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। उत्तर प्रदेश के बले जनपद के रेवती थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में एक दलित व्यक्ति की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। योगी सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। विपक्षी दलों ने मामले में नामजद पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अब तक गिरफ्तारी न होने से कांग्रेस ने बड़ा विरोध जताया है। इसके साथ ही कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने मंगलवार को मीडिया में बातचीत में कहा कि यदि किसी मामले में पुलिसकर्मी नामजद है तो कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्य आरोपी सिपाही और दरोगा की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। उनका कहना था यदि आम नागरिक पर आरोप लगते तो तत्काल कार्रवाई होती है, लेकिन पुलिसकर्मियों के मामले में दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। उमाशंकर पाठक ने प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय के भीतर नामजद पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी जिले भर में सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जो रेवती का प्रकरण है और जो दलित व्यक्ति की जो मौत हो गई है, घटना को कैसे देख रहे हैं और क्या कांग्रेस कुछ नहीं दे रही? देखिए, हम कल जो है घटना तो 8 तारीख को है और आज मैं स्वयं उनके घर गया। वहाँ जाने के बाद देखने के बाद हृदय में एक अजीब तरह के माने भावना पैदा हो रहा है। जिस परिवार के साथ पुलिस ने जिस तरह से ज्यादती की है, निश्चित जितना निंदा किया जाए वो कम है। 8 तारीख को उस कामजी गुण को उठाया गया। दिन भर पुलिस रखने के बाद, पूछताछ करने के बाद शाम को 4 बजे जो सीसीटीवी कैमरे दिखाया जा रहा है उसमें वो 4 बजे थाने से बाहर आते हैं। शाम को 6, साढ़े 6 बजे, 7 बजे घर वाले ने खोजे हैं, तब जाकर के वो मिले हैं एक मंदिर की झाड़ी के बगल में। आने के बाद उनकी स्थिति ठीक नहीं रहती है। घर वाले लोगों ने जो है जाकर के दवा लाए, तभी उनकी स्थिति ठीक नहीं होती है तो लोग बनारस ले गए और बनारस ले जाने के बाद भर्ती किए, उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद परिवार के लोगों ने एम्बुलेंस लड़के जो 20 साल है लेकर के आते हैं और पुलिस जो है उनको जानकारी होती है कि कामजी गुण मर गया है, तो ये लोग जो है वहां पहुंचते हैं और लाश को अपने कब्जे में ले चोर सिपाही का गेम खेल रही है। जैसे गेम बच्चे हम लोग खेलते थे, पुलिस जो है कब्जे में लेने के लिए बरखे में उस लड़के के साथ, लड़के भागता है, किसी घर में जाता है, उस घर में पुलिस महिला सिपाही जाती है, तमाम तरीके की बातें आती है। ये पूरी घटना देखने के बाद जितना पुलिस का रोल इतना कष्टदायक है, जिस तरह से पुलिस, तो ये कहा जाए कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरह से प्रदेश में घूम घूम करके कह रहे हैं और उनका ही पुलिस स्वयं गरीबों पर जो अत्याचार ढा रहे हैं, तो ये साबित होता है कि ये झूठी सरकार, ये गरीबों के न हित में काम करने वाली पुलिस स्वयं जो है इस तरह से घटना उस गरीब के साथ की है, तो मैं इसका घोर निंदा करता हूं और आप लोगों के द्वारा ये मांग भी करता हूं कि पुलिस की रवैया आज भी, जैसे कल डीआईजी आए थे, मुकदमा लिखा गया, उस गांव के प्रधान पर भी लिखा गया, पुलिस निलंबित हुई, वहां के एसओ महोदय, पुलिसों पर मुकदमा लिखा गया, लेकिन पुलिस पर मुकदमा लिखा गया, आम पब्लिक पर मुकदमा लिखा जाता है और ऐसे धाराओं में 24 घंटा नहीं बीतता है, पुलिस जो है निश्चित पकड़ लेती है और आपके कैंपस में इस तरह के घटना करने वाले पुलिस उसी में स्थापित है और उसको पकड़ा नहीं जा रहा है। तो मैं आपसे मांग करता हूं
कि भाई उनको पकड़ा जाए, मुकदमा लिख दिया गया है तो उनको पकड़ा जाए और जेल विदा किया जाए, मेरी पहली मांग है। अगर ऐसा नहीं होता है, जीरो टॉलरेंस की बात सरकार करती है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, हमने वहां जाने के बाद मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष उस पीड़ित परिवार के लड़के से मैंने बात करवाया और इस तरह से यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, प्रशासनिक मजिस्ट्रेट की जांच नहीं होता है, तो हम लोग जो है प्रदेश अध्यक्ष के जानकारी में दे दिया गया है और हम लोग जनपद के सारे कांग्रेसी इस न्याय के लिए लड़ेंगे हम लोग। और 2 दिन के बाद आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है रोड पर इसका धरना प्रदर्शन, वहां जो है हम स्वयं वहां घोषणा करके आए कि मैं स्वयं आर्थिक मदद वहां करूंगा। उस परिवार आर्थिक मदद करने की योग्य है। कामजी गोड़ के बड़े भाई के देखने के बाद आंख में आंसू आती है कि उनके पैर चलने लायक स्थिति में नहीं है, हाथ और पैर से वो विकलांग है। और सरकार से कुछ मांग करेंगे? देखिए, वो अभी उनकी पत्नी 6 महीना तो बच्चा उसके पेट में है। पत्नी और उस आने वाले ननिहाल के लिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि उसको जो है पूर्ण रूपेण सुरक्षा और उसकी सारी व्यवस्था जो आने वाला ननिहाल है और उसकी मां के लिए सब कुछ दिया जाए। और यदि सरकार इस देने में फेल होगी तो हम लोग चंदा मांग करके, सारे लोगों से निवेदन करके, सारे जो भी शुभचिंतक है उनसे उस पीड़ित परिवार को मदद किया जाए।